हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है ट्यूसडे और वेडनेसडे के 2 दिन का व्लॉग। तो ये ट्यूसडे का दिन है और इस दिन ना मैंने जैसे कि आपको बताया था, गुरु नानक जयंती वाले दिन से यहाँ पे हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी और मौसम भी एकदम चेंज था। तो यहाँ पर ट्यूसडे के दिन अच्छी खासी बारिश गिरी है, जिससे कि ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ये मौसम देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ना सबकी तबीयत ख़राब करने वाला मौसम होता है। जब मौसम एकदम से चेंज हो जाता है ना, तो सबकी तबीयत ख़राब होती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने कपड़े जो थे वो हाथ से धो के सूखने डाल दिए थे और वॉशिंग मशीन जो थी वो गई थी रिपेयर होने के लिए। इस वजह से मैंने कपड़े स्पिन भी नहीं किए थे उसमें और मैंने कपड़े ऐसे ही डाल दिए। और जब मैं कपड़े डाल रही थी तो कोको अपने टॉय के साथ खेल रहा था। कोको ने बेचारे की दोनों आंखें भी निकाल दी है और इतना खेलता है ना, उसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ता है। इसके बाद बस मैंने कपड़े वगैरह का काम निपटाया, अंदर आके बर्तन वगैरह जो थोड़े से वो धोए और बस मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। तो सरसों का साग मैं ना कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे 1.5 किलो मैं ले लेती हूँ सरसों और 1 किलो ले लेती हूँ पालक। उसमें थोड़े से ना मूली के पत्ते डाल देती हूँ अच्छे वाले, और थोड़े से जो होती है मेथी, 2 मुट्ठी के 3 मुट्ठी के करीब मेथी डाल देती हूँ। फिर उसे अच्छे से सीटी दिला देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, और उसी में मैं हरी मिर्चें जो होती है ना वो काट के डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें मैं डालती ही नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा नमक डाल के उसे बॉईल कर लेती हूँ। जब बॉईल हो जाता है अच्छे से, 1 घंटा मैं अच्छे से उसे रिझने देती हूँ। जब ये अच्छे से पक जाता है साग, तब इसमें 2 से 3 चम्मच जो होता है आटा डाल के इसे अच्छे से घोट लेती हूँ। और इसे घोटना भी ना गरम गरम में होता है, ठंडा होने के बाद ये नहीं घुटता है। तो इस तरीके से साग तैयार हो गया। और तड़के के लिए मैं खूब सारा अदरक ले लेती हूँ, लहसुन ले लेती हूँ और प्याज ले लेती हूँ। अदरक लहसुन को मैं पीस लेती हूँ और या कूट लेती हूँ, और बारीक बारीक प्याज कट कर लेती हूँ। पहले अदरक लहसुन को भूनने के बाद तेल में फिर बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ। जब वो भुन जाते हैं तो टमाटर घिस के उसमें डाल देती हूँ, और जब वो अच्छे से भुन जाता है फिर इसमें खुला मक्खन डाल के बस जब वो मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं साग जो घोट के मैंने रखा है वो इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ, थोड़ी देर रिझने देती हूँ। और जब खाना बनाती हूँ, मतलब सर्व करती हूँ खाना, तो ऊपर से या तो मक्खन डाल देती हूँ या फिर देसी घी डाल के सर्व करती हूँ। और साथ ही में ना मैं रोटियां भी बनाने लग गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं मकई की रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि साग के साथ ना हम मकई की रोटियां ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि डेली दोनों तीनों टाइम मकई की रोटियां ही बन रही हैं। तो डैडी जी कहने लगे कि वो मकई की रोटी नहीं खाएंगे, उन्होंने कहा कि वो कणक की रोटी खाएंगे, क्योंकि मकई की रोटी जो होती है ना बहुत हैवी हो जाती है। अपन 1 टाइम 2 टाइम खा लेना तो उसके बाद फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डैडी जी को कहा कि ठीक है, मैं आज कणक की रोटी बना लेती हूँ। फिर मैंने ना आटा गूंद के ना फिर मैं गेहूं के आटे की ही रोटियां बनाने लग गई थी। तो बस यहाँ पर मैं बेल रही हूँ रोटियां। और रमन की भी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, उसे 2-3 दिन से फीवर हो रहा है, यानी फीवर हो रहा है, वोमिटिंग कर रहा है। जैसे मौसम चेंज हुआ है ना जब से, तब से उसकी मतलब तबीयत ख़राब चल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब नाम मात्र के लिए, जैसे 99 फीवर आ रहा था तो उतना मतलब दवाई खा रहा था, उतना कोई उसको वो नहीं था। लेकिन जब रात तक में ना वो ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह करने लग गया, उसकी तबीयत रात रात में ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमने सोचा कि अब इतनी रात को कहाँ लेके जाएंगे। फिर रात को जो मेडिसिन वगैरह उसकी पहले जो डॉक्टर की थी उनसे सलाह करके हमने उसे दे दी थी। फिर बस यहाँ मैंने खाना बनाया, फुलके वगैरह सेके, उसके बाद बच्चों ने खाना खिला दिया था। और ये देखिए ये थी हमारी रात की डिनर। और साग के साथ ना मूली बहुत अच्छी लगती है, हम हमेशा मूली ज़रूर खाते हैं। मेरी तो फेवरेट है साग के साथ में मूली। और बस साग के ऊपर मैंने घी डाल दिया है और ये था हमारा रात का डिनर। इसके बाद ये नेक्स्ट डे है। बस मैं यहाँ फटाफट काम में लगी, मैंने काम निपटाए और जो कपड़े वगैरह धोए थे ना, जो कपड़े सूख गए थे, बस मैं यहाँ पे तय कर रही हूँ उन्हें। और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना उन्हें साइड में कर रही हूँ, ताकि जो संभालने का काम है कपड़ों का वो कर लें। क्योंकि रमन का जो नंबर है ना, हमने रायपुर के हॉस्पिटल में लगाया था, भट्टर सर के क्लिनिक में। तो बस वहाँ हमें रमन को लेके जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम निपटा रही थी, ताकि रमन को नंबर आने से पहले पहले लेके जा सके हम लोग। और क्या होता है ना, रायपुर हमारे घर से ना 1 घंटे की दूरी पर है, 1 घंटा सवा घंटा हमें लग जाता है, तो उस हिसाब से हमें जाना पड़ता है। सुबह भी मेरे हस्बैंड गए थे, पहले यहाँ से कॉल किया तो कॉल मतलब उन्होंने उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आकर नंबर लगाना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड मतलब गए वहाँ जाके नंबर लगा के आए। उसके बाद फिर दोपहर का नंबर था रमन का, फिर हम दोपहर को रमन को लेके गए थे।
फिर हमने वहाँ रमन को दिखाया। तो ये देखिए एक तरफ मैंने पूरे कपड़े जो थे ना ये मैंने तह कर लिए हैं, और जो प्रेस करने वाले कपड़े ना वो भी अलग कर दिए हैं। बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे जितनी बार हमारे, खासकर हमारे रमन की आदत होती है, वो जितना कपड़ा है ना वो थोड़ी देर पहनेगा, 2 घंटा पहनेगा, फिर वो कपड़े चेंज कर लेता है। तो ज़्यादातर उसी के कपड़े निकलते हैं, और एक किचन नैपकिन वगैरह थे जो ये सब थे। और शरण के तो ये ऐसा रहता है, वो तो उसके कपड़े कम ही निकलते हैं, उसको बोलना पड़ता है शरण कपड़े चेंज कर ले। तो बस यहाँ पे मैंने ये कर लिया है कपड़े संभालने का, जो प्रेस मतलब जो तय करने वाले कपड़े थे ना वो मैंने कर लिए हैं, और जो प्रेस करने वाले कपड़े अब मैं कर लूँगी, और साथ ही में ना मैं इन्हें अलमारियों में भी इसकी जगह पर लगा दूँगी। कुछ दिन से ना मेरे व्लॉग ऐसे ही हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पर अपलोड कर दूँ 11 से 12 के बीच में, लेकिन ना कोई काम ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से मेरे व्लॉग जो है ना वो होते होते लेट हो जाते हैं। तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे व्लॉग लेट हो रहे हैं। और कल तो ऐसा था कि हम सारा दिन हमारा जो था वो हॉस्पिटल में ही निकल गया, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ इतनी भीड़ रहती, इतने बच्चे आते हैं कि नंबर आते आते, अगर आपका 2 बजे का भी नंबर है तो भी आपके 6 बज जाएंगे नंबर को आते में, यानी इतना टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो हमारा पूरा जो दिन था ना वही निकल गया, और हमें घर आते ना रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 का कुछ टाइम हो गया था, इतना टाइम हमें वहाँ लग गया था। तो इस वजह से क्या मेरे व्लॉग जो है ना वो टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा परेशानी आ जाती जिसकी वजह से मैं टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं ना सोचती हूँ कि मैं टाइम पर अपलोड करूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो टाइम पर नहीं आता है। ये देखिए इसके बाद ना शाम का समय हो चुका था, बस हम वहाँ से अभी निकले हैं, और अंधेरा होने लग गया था, 5 सवा 5 बजे तक तो आजकल हर जगह अंधेरा हो जाता है। तो बस अब हम निकले हैं घर के लिए, यानी वहाँ इतना समय लग गया, उसके बाद अब घर के लिए निकले हैं। अब घर आने के बाद मुझे वापस से अपने काम में लगना था। मुझे तो घर आने के बाद भी ना काम की टेंशन थी, क्योंकि मैं खाना बना कर नहीं गई थी। मुझे ये था कि नंबर मतलब 2 ढाई बजे का नंबर है तो उस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक नंबर आ जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। पर नहीं, वो करते करते ना बहुत लेट हो गया, नंबर इसका बहुत लेट आया। फिर हम गए दिखा कर, उसके बाद आए तो 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया। बस फिर मैं यहाँ बनाने लगी खाना, और फिर मेरे हस्बैंड भी ना सामान वगैरह फ्रिज से निकाल के ला रहे थे, क्योंकि रमन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे फीवर बहुत ज़्यादा था। तो फिर ये मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि खाना फिर क्या होता है ना, डैडी जी को 7 सवा 7 तक खाना देना होता है, और ऑलरेडी 7:30 का टाइम हो चुका था। तो फिर वो फ्रिज में से कोई सामान मंगा रही थी तो वो ला कर दे रहे थे, और बस मैं यहाँ बनाने लगी हूँ एक तरफ पॉपकॉर्न, और दूसरी तरफ ना मैं बनाऊँगी आज चना दाल की खिचड़ी। तो पॉपकॉर्न इसलिए बना रही थी क्योंकि रमन बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा था। मुझे ये था कि उसको चलो पॉपकॉर्न पसंद है तो शायद वो खा ले, और क्या है, दवाइयाँ डॉक्टर ने बहुत सारी लिखी थी, तो अगर बच्चा ऐसी खाली पेट में खाएगा तो फिर दवाइयाँ नुकसान करती हैं। और मैंने कहा चलो कुछ भी थोड़ा भी उसके अंदर जाएगा तो दवाई थोड़ा असर भी करेगी। और वो कुछ भी खा रहा है ना तो वोमिटिंग कर दे रहा था, जिसकी वजह से ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा था बच्चे के पेट में कुछ गया नहीं है। फिर मैंने ना पॉपकॉर्न बनाए, तब जाके उसने थोड़ा सा पॉपकॉर्न मतलब उसने खाया बाद में। और एक तरफ मैंने ना दाल को भिगो दिया है, चना दाल को गर्म पानी में, और एक तरफ मैं इधर पॉपकॉर्न का तड़का लगा रही हूँ। मतलब पॉपकॉर्न को बनाने के लिए ना मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल ले लिया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और पॉपकॉर्न के पैकेट मिलते हैं ना ऐसे कॉर्न के पैकेट, ज़्यादातर मैं डी-मार्ट वगैरह से लेकर आती हूँ। तो बस मैंने उसमें डाल दिए हैं, और उसे तेज़ सेक में थोड़ी देर में कुकर में बंद करके रख दूँगी। सीटी उसमें नहीं लगाएंगे, और ऐसे ही उसे थोड़ी देर, जब उसमें पूरे फूटने बंद हो जाते हैं ना, जब पॉपकॉर्न बनने बंद हो जाते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, तब मैं निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये पॉपकॉर्न बनाती हूँ। और एक तरफ मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, और थोड़ा सा पनीर पड़ा था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे पनीर मुझे दे दे गरम करके। तो गरम पानी मैंने पनीर में डाल दिया था, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद डैडी जी को, इनको और मतलब शरण को मैंने वो पनीर दे दिया था, और कोको ने भी खा लिया था। तो बस अब एक तरफ मैं लग गई हूँ खिचड़ी के तड़के की तैयारी के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज है, टमाटर है, आलू, मिर्ची, ये सब कट कर लिया था। बस अब ये करूँगी, और इस फिर फटाफट इसे लगे हाथ तड़का भी लगा दूँगी।
आजकल हमारा कोको भी इतना बदमाश हुआ है ना, उसको पॉपकॉर्न की खुशबू हो, पकौड़े की खुशबू हो, उसको बहुत जल्दी पता चलता है कि घर में मम्मा ने ये चीज़ बनाई है। बस पॉपकॉर्न अभी अंदर फूटने ही शुरू हुए थे, कोको की आवाज़ आने लग गई कि मम्मा मुझे दे दो। इतना हल्ला करता है ना, इतना हल्ला करता है। बस उसके बाद मैं उसको बोल भी रही थी कि कोको बस मैं ला रही हूँ, बस थोड़ा सा लेट होता है ना तो कोको का गुस्सा ना 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक तरफ तड़का लगाने लगी हूँ। मैंने जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है तेल में, और आलू प्याज डाल दिए हैं। और ये जब थोड़ा सा भुन गया है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब इसमें जो सूखे मसाले मैं यूज़ करती हूँ ना, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गई, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी, तो ये सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी इसके बाद। और देखने में ये अपन बोलने के लिए खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन ये मसालेदार जैसे पुलाव बोला जाना उस तरीके से बनते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं इसमें लौंग भी डालती हूँ, लेकिन कल इतनी हड़बड़ी थी ना मैं इसमें लौंग डाली और ना ही मैं इसमें मिर्ची डालना भी मैं भूल गई थी। तो जो मैंने चना दाल, जैसे मैंने ना 1 ग्लास, सवा ग्लास मैंने चावल का ले लिया था, तो मैंने 1 ग्लास के करीब चना दाल ली थी। तो चना दाल को मैंने अलग से भिगो के रख दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप उसे बॉईल भी कर सकते हैं। तो बस मैंने चना दाल को पहले डाल के भून लिया 2 मिनट, उसके बाद जो चावल थे वो भी डाल दिए। और जैसे जितने चावल रहेंगे उसका दुगना पानी डलेगा, और जितनी दाल रहेगी उतना पानी डलेगा। यानी अगर 1 गिलास चावल है तो उसके हिसाब से अपन 2 गिलास पानी चावल के लिए डालेंगे, और दाल के लिए 1 गिलास दाल लेंगे तो 1 गिलास ही पानी डालेंगे, यानी टोटल 3 गिलास पानी। तो इस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ, और इसे 5 से 6 सीटी जो होती है लगवानी रहती है। और साथ ही ना मैं चाय भी बना रही थी, क्योंकि हमने वहाँ चाय भी नहीं पी थी, और घर आते आते ऐसा हो गया था कि एकदम थकान सी लगने लग गई थी। तो मैंने फटाफट एक तरफ चाय भी बना ली है, और एक तरफ पॉपकॉर्न भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे डैडी जी और अपने हस्बैंड के लिए डाल रही थी, शरण के लिए डाल रही थी। शरण की चल रही थी क्लास, उसकी 1 क्लास ना, हम रायपुर गए थे तो उसकी 1 क्लास छूट गई थी। तो फिर उसकी जो 2nd क्लास थी ना, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अटेंड करते हैं, तो फिर वो अटेंड कर रहा था। तो जब तक मैं बनाकर फिर सबको यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न दे रही थी, उसके बाद मैं लेकर आई कोको के पास। कोको इतना गुस्सा हो गया था ना, वो मुंह ही नहीं लगा रहा था, यानी इतने नाटक करता है। फिर मैंने उसे बहुत प्यार से मनाया कि कोको खा ले, कोको खा ले। यानी उसको इतना नाटक आता है, इतना नखरे करता है ना। फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि कोको ले, बिल्ली खा लेगी तेरा, बिल्ली आजा खा ले। तब उसने खाना शुरू किया, उसको प्यार से सहलाई मनाई, तब जाके कोको ने पॉपकॉर्न खाने शुरू किए हैं। देखिए, इंसान हो चाहे जानवर, प्यार तो हर किसी को चाहिए होता है। तो अब वो शुरू से इतना मेरे साथ उसका लगाव है कि वो जब तक मैं उसको प्यार नहीं करूँगी ना, वो नहीं खाता है। और ये देखिए, मैं अंदर आई तो खिचड़ी भी बन चुकी थी, बस मैंने दही के साथ खाना लगा दिया था। तो चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।